बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद का दौरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए और खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज वफूद की सतह पर मीटिंग में कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। तजारती और इक्तिसादी ताउन, सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तकसीम, माहौलियाती व सकाफती मसाइल और लोगों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल हैं। यमनियों का मिसाइल निशाने पर लग गया। खलीज अदन में बरतानिया का तजारती जहाज डूब गया। बरतानिया के बहरी सिक्योरिटी कंपनी एम्ब्री ने खलीज अदन में तजारती बहरी जहाज के गर्क होने की खबर देते हुए कहा है कि इस बहरी जहाज पर मशरकी खलीज अदन में तकरीबन 126 नाटिकल मील के फासले पर हमला किया गया। इससे कबल यमनी हुकाम मुजमिला यमन की मुसल्ह अफवाज की तर्जुमान जनरल याहिया सारिया ने इंतबाह दिया था कि बहरी जहाज़ों ने अगर सहूनी हुकूमत पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो इन्हें गर्क कर दिया जाएगा। यमन की मुसल्ह अफवाज गुज़िश्ता कई महीनों में गजा के अवाम की हमायत में बहरा अहमर, बहरा हिंद और आबनाए बाबल मंदब में इसराइली बहरी जहाज़ों या मकबूजा फ़लस्तीन की जानिब जाने वाले बहरी जहाज़ों को हमले का निशाना बनाती रही है। सिहूनी हुकूमत के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में क्यूबा भी शामिल हो गया। क्यूबा की वजारत खारजा ने हफ्ते की सुबह एक बयान जारी कर दिया और कहा कि क्यूबा की हुकूमत ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी के लिए जारी कानूनी कोशिशों में ताउन और इसकी हमायत के लिए ये फैसला किया है कि वो आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे का हिस्सा बने। अमेरिका और चीन न्यूक्लियर हथियारों पर बातचीत करने के लिए रजामंद। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल में पहली बार अमेरिका और चीन ने न्यूक्लियर हथियारों पर गुफ्तगू करने की हामी भर ली। इस हवाले से दोनों आलमी कुव्वतों के वफूद आइंदा मार्च में जौहरी हथियारों की रोकथाम पर बातचीत करेंगे। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका को ताइवान के खिलाफ चीन की तरफ से जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खदशा है, जबकि चीन ने ताइवान के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल से साफ इनकार करते हुए अमेरिका को वाज़िया पैगाम दे दिया है। रूस ने एक बड़ा हमला करके यूक्रेन का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। 3 माह में यूक्रेनी तवानाई सेक्टर पर रूस का ये 8वां हमला है। यूक्रेनी वजारत तवानाई के मुताबिक रूसी हमले से जनूब मगरिब में कई तनसीबात को नुकसान पहुँचा। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में रूसी हमलों से यूक्रेन का तवानाई सेक्टर बिल्कुल तबाह हो चुका है। यूक्रेन में ब्लैक आउट है और चीज़ों की फराहमी मअतल है। गासिब इसराइल को मुजालिम की कीमत चुकाना होगी, हमास ने खबरदार कर दिया। रहायशी इलाकों पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमलों पर हमास ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि गासिब इसराइल को हमारे लोगों पर मुजालिम ढाने की कीमत चुकाना होगी। मुज़ाहमती तंजीम का कहना था कि गजा के निहत्ते लोगों के खिलाफ इसराइल ने जालमाना हमले जारी रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने शिताई, अलमुआसी और रफ़ा में एक बार फिर कत्लेआम किया। हमास का कहना था कि इसराइली जराइम के खिलाफ आलमी बरादरी के मौसर अमली इक़दाम की ज़रूरत है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग में इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में इसराइल के बढ़ते हुए हमलों के पेश नज़र ईरान ने अपने बयान में कहा है कि लबनान की मुसल्ह तंजीम हिजबुल्लाह अपना और लबनान का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। इसके साथ ही ईरान ने सुहूनी रियासत को खबरदार करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग में इसराइल को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने एक बार फिर वाज़ह किया है कि गज़ा में जंग ख़त्म न करवाने वाला कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सिर्फ ऐसे इक़दाम कबूल किए जाएंगे जिनके ज़रिए गज़ा में मुस्तकिल और मुकम्मल जंगबंदी की राह हमवार हो सके। हमास नामुकम्मल और अधूरी जंगबंदी कबूल नहीं करेगा। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने बयान में कहा है कि अपने मौक़िफ़ का आदा करते हुए कहा है कि हमास जंग के खात्मे के लिए किसी भी इक़दाम के लिए तैयार है। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इमरान खान के मुकदमा सुनने से अलग होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से बानी पीटीआई के मुकदमात ना सुनने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस पीटीआई के खिलाफ फैसले करते हैं। इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रऊफ हसन ने कहा कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताए कि किसने कैद में रहना है। पाकिस्तान में अमन और सियासी इस्तेहकाम का क्याम नागुज़ीर है, लेकिन इस इस्तेहकाम को 5 साल कैद रखने से मशरूत क्यों किया जा रहा है। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले चीफ जस्टिस का एहतराम करते हैं, लेकिन इनका बानी चेयरमैन के मुकदमात में बैठना बनता ही नहीं है। गज़ा में इसराइल की बमबारी से मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा सिटी के अजला में किए गए फ़िज़ाई हमलों में 42 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहादतों की तादाद 101 हो गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने बताया है कि गज़ा शुमाली इलाके में वाक़या तारीखी महाजर कैंपों में से एक अलशिताई में घरों पर इसराइल ने बमबारी की है, जहां 24 अफराद शहीद हो गए। तुर्की के जनूब मशरकी इलाके कुर्द में जंगलात में आग लगने से 12 अफराद हलाक हो गए। तुर्क वजीर सेहत ने बताया है कि जंगलात में आग लगने का वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया, जहां आग ने जंगलात को तेज़ी से अपनी लपेट में ले लिया। वजीर सेहत के मुताबिक आतिश ज़दगी के वाक़यात में अब तक 12 अफराद हलाक और 75 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है, जबकि आग लगने से सैकड़ों जानवर भी हलाक हो चुके हैं। हजाज की अमवात ट्यूनिस के वजीर मजहबी अमूर को बरतरफ कर दिया गया। हज के दौरान 49 आज़मीन की अमवात के बाद ट्यूनिस के वजीर मजहबी अमूर को बरतरफ कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूनिस के सदर ने वजीर मजहबी अमूर को बरतरफ करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इब्राहिम अल शाइबी की जिम्मेदारियां ख़त्म करने का फैसला किया गया है, ताहम इस बारे में कोई मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पर पाबंदी आयद। मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ताजिकिस्तान में सरकारी तौर पर हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताजिकिस्तान में भी ख़वातीन के निकाब करने पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से पार्लियामेंट ने बिल भी मंजूर कर लिया। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवाम को मुल्क का रवायती लिबास पहनने और कौमी सकाफत से जुड़े रहने का पाबंद बनाते हुए इस्लामी लिबास पहनने की ममानत की गई है। बिजली की अज़ाफ़ी बिल जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान नूरा कश्ती चल रही है। हुकूमत की नाअहली और करप्शन ने मौसम की शिद्दत बढ़ा दी है। ये जमातें अपोजिशन में होती हैं तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, हुकूमत में आते ही ये जमातें इस तरह के इकदाम करती हैं। उनका कहना था कि अवाम गलत लीडरशिप का चुनाव करेंगे तो धोखा ही होगा। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि ऐसे नहीं हो सकता कि मुल्क को अशराफिया के रहमो करम पर छोड़ दें। इस मुल्क के ख़जाने अशराफिया के लिए नहीं, अवाम के लिए हैं। शदीद गर्मी, कुवैत में पहली मरतबा बिजली की लोड शेडिंग का ऐलान। कुवैत, जो इन दिनों शदीद गर्मी के बायस बिजली की बढ़ती हुई तलब पूरी करने की कोशिशें कर रहे हैं, मुल्क के बाद हिस्सों में आर्जी लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया। कुवैती मीडिया के मुताबिक वजारत बिजली, पानी और काबिल तजदीद तवानाई ने एक बयान में कहा है कि ज़्यादा मसरूफ औकात में एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक लोड शेडिंग होगी।
तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज करते हुए इलेक्शन कमीशन तक मार्च किया। पुलिस ने इलेक्शन कमीशन जाने वाले रास्ते बंद करते हुए अरकान को इलेक्शन कमीशन के बाहर शाहराए दस्तूर पर रोक दिया। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर शदीद नारे लगाए। इस मौका पर उमर अयूब ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर का सिर्फ एक ही काम था कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।